जय माता जी। हरिहर ओम नमः शिवाय। सनराइज 777 चैनल से मैं अर्चना शुक्ला आप सबका स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का मेरे वीडियो इस बेजुबानों के नाम पे है, उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उनको आप न्याय दिलाने में मेरी मदद कीजिए। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रही है, ये किसी तरह से कोई डेंजर नहीं दिख रहे हैं, तो लोग इनको उठा उठा के अपने ही घर से, अपने ही एरिया से दूसरी जगह पे छोड़ आते हैं। दूसरी जगह पे जहाँ पे उसे छोड़ते हैं तो ये बहुत परेशान, ना उसे कुछ खाना पीना भी मिलेगा। और आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि सबके अपने अपने एरिया के कुत्ते होते हैं और दूसरी गली के कुत्ते को भी वो अपने एरिया में नहीं आने देते। तो सब लोग इसे, जो दूसरे लोग होती है, उसे मारने को, काटने को दौड़ते हैं, ना उसे खाना मिलता है और बहुत परेशान होते हैं। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि अभी ही पिछले 15 दिनों पहले ही मेरे एरिया के ये सभी लोग हैं उसे गाड़ी पकड़ के ले गई थी और फिर एक हफ्ते बाद एक एक करके सब वापस लौट आए। लेकिन बहुत ही दुबले पतले और लड़ाई करते हुए जो घाव लगे हुए थे, ऐसे ये सब लोग दिख रहे थे। तो क्या मिला उसे, यहाँ से पकड़ के दूसरी जगह पे एक जात का एक पाप ही लगा ना, क्योंकि ये सब बेजुबान परेशान हो रहे हैं। और लोग, ये जो कानून निकला है, दिल्ली में कोई घटना हुई है उसके लिए जो कानून बनाया है कि इस सब लोग को उठा उठा के दूसरी जगह पे छोड़ाओ, तो इसमें 75% लोग सहमत है, उसके साथ है इस कानून के, क्योंकि उसे इनसे परेशानी होती है। परेशानी क्या है, बस अपने आजू बाजू में वो घर के आगे टट्टी कर जाते हैं, सुसु कर जाते हैं, बस यही। तो हम इंसान हैं, हमको ये बुद्धि ईश्वर ने दी है, इन बेजुबानों को ये बुद्धि नहीं है, इसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं। तो क्या हम उसके साथ ऐसा अन्याय करेंगे? आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास जो भी बेजुबान जानवर है, चाहे पक्षी हो, गाय हो या कुत्ते हो, आप उनको मदद कीजिए। अगर ये आपके घर के आसपास गंदगी फैला रहे तो उसे भगाइए, लेकिन उसे इतना भी मत मारिए कि वो एक हफ्ते तक लंगड़े चलते रहे। मैंने ऐसा कई जगह पे देख रहा है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। बस मेरे कहने का तात्पर्य एक है कि इनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे आसपास जो भी ये बेजुबान प्राणी है, उसकी कोई गलती नहीं है, ये ईश्वर की संतान है। अगर हमारी संतान थोड़ी भी कोई गलती करते हैं तो हम उसे डांटते हैं, एक आध चाटा लगाते हैं, लेकिन हम कभी उसे इतना नहीं मारते कि उसे अस्पताल लेना पड़े। अगर कोई चोट पहुंचाएगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, तो ये ईश्वर के बच्चे हैं। अगर इसके साथ अन्याय होगा तो इसके खिलाफ आवाज़ खुद ईश्वर उठाएगा, और उसकी आवाज़ में, उसकी जो लाठी चलती है उसमें आवाज़ नहीं होती, क्योंकि ये ईश्वर के बच्चे हैं। हम जैसे कि देख ही रहे हैं कि चारों ओर पानी कितना भी बह रहा है, इतनी बारिश हो रही है, कितने कितने गांव है वो पानी में बह गए हैं। ये सब क्या है? ये यही है, जो भी हम इंसान पाप करते हैं और प्रकृति के खिलाफ जो भी कुछ कदम उठाते हैं, ये प्रकृति की नाराज़गी है। जहाँ पे पेड़ पौधे जंगल होने चाहिए, नदी की बहने का स्थान होना चाहिए, वहीं सब हमने पेड़ काट काट के, और नदी जहाँ पे बहती है उसकी जगह पे हमने वो बड़े बड़े होटल खड़े कर लिए, अपना ही सब कुछ रहन सहन बना लिया है। तो ये कुदरत तो है, उसका कहर तो बरसेगा है। तो अब एक और नया कहर कुदरत को हम आमंत्रण दे रहे हैं, इन बेजुबानों को अपने ही जगह पे अपने ही जगह से इन बेजुबानों को हटाकर अपने घर से दूर करके, उसके साथ अन्याय करके हम फिर से कुदरत की नाराज़गी को आमंत्रण दे रहे हैं। ये शिव शक्ति है जो पूरी दुनिया चलाती है और हर जीव में शिव है। हम अगर समझे कि हर जीव में शिव है तो आप इनके साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते। अगर आप कहते हैं कि ये ऐसा करते वैसा करते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियां आज भी खुली जगह पे नहीं जा सकती। आधी रात को भी उसे अकेले निकलते हुए डर लगता है, क्योंकि इंसान रूपी भेड़िए है, जो हवसखोर है वो उसे काटने को दौड़ेंगे। और ऐसे कई बनाव हो रही है कि ये इंसान सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कहने वाली हूँ। तो फिर इनके साथ क्यों कोई, इनके खिलाफ क्यों कोई आवाज़ नहीं उठाता? क्योंकि वो इंसान है,
तो ये बेज़ुबान है। प्लीज़, मेरी ज़्यादा बातें करने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस कहने का मतलब ये है कि इन बेज़ुबानों के साथ हो रहे जो अन्याय है उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाए, जितना हो सके उसकी हेल्प कीजिए, उसे खाना पीना दीजिए। और हाँ, अपनी एक सिग्नेचर है, ये इसके खिलाफ़ भी हो सकती है और इसकी साइड भी हो सकती है। तो अगर आप इनके बने हुए जो कानून है उनके खिलाफ़ आप आवाज़ उठाएंगे तो आप एक पुण्य कमाएंगे। लेकिन अगर उसी कानून को आप साथ देंगे कि हाँ सही बात है, इन कुत्तों को हमें अपने एरिया में नहीं रखना चाहिए, तो आप एक पाप करने में बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी एक एक सिग्नेचर इनको न्याय दिलाएगी। सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस कानून को एक्सेप्ट मत कीजिए। जो भी पशु प्रेमी है, नेचर प्रेमी है, वो मेरी इस बात से सहमत होंगे और समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे इन लोगों की तकलीफ़ महसूस होती है, क्योंकि पहले से ही मैं ऐसी हूँ कि इनकी तकलीफ़, क्या किसी भी जीव की तकलीफ़ हो, मुझे महसूस होते। ये सब मुझे इतने ही प्यारे हैं जितने मुझे मेरे बच्चे प्यारे हैं। जैसे मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ पहुँचे तो मुझे तकलीफ़ पहुँचती है, इसी तरह इन लोगों के साथ भी कोई अन्याय होता है तो मुझे तकलीफ़ पहुँचती है। मुझे ऐसे ही लगते हैं जैसे ये मेरे बच्चे हैं। हाँ, मेरी इस बात पे आप लोग हंसेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, लेकिन हाँ, जो पशु प्रेमी है वो मेरी इस इमोशन से भी सहमत होंगे, क्योंकि जो इन लोगों को रोज़ खाना पीना देते हैं, उनके साथ प्यार से रहते हैं, वो सब लोग इसी तरह इन बेज़ुबानों से प्यार से जुड़ जाते हैं और अपने बच्चों की तरह ही उसकी केयर करते हैं। तो बस मेरी सब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस बेज़ुबान के खिलाफ़ जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ़ आप आवाज़ उठाइए, इनको शेयर कीजिए। आज मैं यहीं इसी जगह से, इसी चैनल से मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त कि जो भी मेरे इस वीडियो को कम से कम 11 लोगों को शेयर करेगा, ताकि जन जन तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे और इन बेज़ुबानों की मदद के लिए लोग आवाज़ उठाए, लोग आगे आए। तो जो भी इसे वीडियो को शेयर करेगा और इन बेज़ुबानों के खिलाफ़ न्याय के लिए आवाज़ उठाएगा, उसे मेरे शिव शक्ति, उसके सदा ब्लेसिंग उन पे बने रहेगी। आप उनके बच्चों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएंगे तो वो आपके बच्चों की रक्षा करेंगे। हर हाल में उन्हें बुरी परिस्थितियों से बचाएंगे। ये शिव शक्ति का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। आप सब जानते हैं कि मैं सेवा केंद्र चला रही हूँ, उसका नाम भी शिव शक्ति सेवा केंद्र है। तो इनकी सेवा करना, उसकी हेल्प करना, ये हम सबका नैतिक फ़र्ज़ है। हम इंसान हैं, अपने अंदर की सोई हुई इंसानियत को जगाए, स्वार्थी मत बनिए। इतना भी स्वार्थ कैसा कि हम खुद के स्वार्थ के लिए किसी और को परेशान करे। हमें कोई हक नहीं है उसकी जीने की उम्मीद को तोड़ने का, उसको परेशान करने का, उसको बिना खाना पिए उसको परेशान करने का हमें कोई हक नहीं है। बस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस बेज़ुबान के खिलाफ़ जो आवाज़ उठानी है उसे न्याय दिलाने में मुझे मदद कीजिए। और मेरी मदद के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही कीजिए, इस वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बस। जय माता जी, हरिहर, ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय।